जब आपसे कोई पूछता है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो जहन में एक ही नाम आता है, वह है एडिसन का। जब आपसे कोई पूछता है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो ग्राहम बेल। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा भी वैज्ञानिक हुआ जिसको समय के साथ हमने भुला ही दिया, लेकिन विज्ञान में दिए उनके योगदानों को विज्ञान और इंसान कभी भुला नहीं सकते। चाहे वह आपके घरों में यूज हो रहे इंडक्शन मोटर्स हो, एसी करंट हो या नियोन लैंप, टेस्ला ने न जाने अपने जीवन काल में कितने आविष्कार किए। उनके नाम पर 300 से भी ज्यादा पैटेंट्स दर्ज हैं और न जाने कितने गुम हो गए। टेस्ला अपने समय से 100 साल पहले की सोच रखते थे। आजकल जो हम मोबाइल्स, वाईफाई, ड्रोन इत्यादि यूज करते हैं ना, टेस्ला ने अपने समय में ही इनको इन्विजन कर लिया था। पर क्या टेस्ला शुरू से ही इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति थे? आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। आज से 150 सालों पहले स्मिलजान गांव में, जो यूरोप के एक देश क्रोएशिया में पड़ता है, सन 1856 9 और 10 जुलाई की मध्य रात्रि बिजली कड़क रही थी और बाहर भयंकर तूफान आया हुआ था। उस तूफानी रात में मिलुतिन टेस्ला के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था निकोला टेस्ला। लोगों ने उनको अंधेरे का रूप कहा, लेकिन उनकी माँ को पता था कि यह अंधेरे का रूप नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को एक दिन उजियारे से भरेगा। उनके पिता चाहते थे कि वह भी बड़े होकर उनकी तरह ही एक पादरी बने, लेकिन उनका मन विज्ञान में ज्यादा लगता था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर 1884 में टेस्ला काम की तलाश में अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने महान आविष्कारक एडिसन की कंपनी में काम करना शुरू किया। उस वक्त एडिसन का नाम जानी मानी हस्ती के तौर पर लिया जाता था। एडिसन ने बल्ब और डीसी करंट की खोज कर दी थी। एडिसन की कंपनी बड़े बड़े उद्योग कारखानों को बिजली बेचा करती थी। पूरी दुनिया एडिसन के इस आविष्कार की मुरीद थी, लेकिन टेस्ला उनमें से एक नहीं थे। टेस्ला का मानना था कि डीसी करंट बहुत उपयोगी नहीं है और ज्यादा खर्चीली भी है। टेस्ला चाहते थे कि इसके बदले एसी करंट को बढ़ावा दिया जाए तो वह ज्यादा लाभदायक होगी, लेकिन एडिसन इसके सख्त खिलाफ थे। एक बार की बात है, जब कंपनी के मैनेजर ने टेस्ला के सामने एक मोटर से जुड़ी किसी समस्या को रखा और कहा कि अगर वो इसका समाधान निकाल ले आए तो उन्हें $50,000 का इनाम दिया जाएगा। टेस्ला ने रात दिन एक करके उस समस्या को सुलझा दिया। जब वो अपने इनाम के लिए मैनेजर के पास गए, तो मैनेजर ने अपनी बात को मजाक कहकर पैसे देने से मना कर दिया। इस घटना के बाद टेस्ला का एडिसन की कंपनी से मन हट गया और उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया। इसके बाद वह एसी करंट को विकसित करने में लग गए। कुछ दिनों बाद ही उन्हें इन्वेस्टर भी मिल गया, जो उनके कामों पर पैसा लगाने के लिए तैयार हो गया। यहाँ से एडिसन और टेस्ला के बीच जंग की शुरुआत हुई, जो इतिहास में वॉर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानी जाती है। टेस्ला के दूरदर्शी सोच और कड़ी मेहनत के चलते एसी करंट जल्द ही डीसी करंट से ज्यादा पॉपुलर हो गई। एडिसन को यह कतई पसंद न था। उन्होंने एसी करंट को बदनाम करने के लिए तरह तरह के प्रयोग किए, यहाँ तक कि एसी करंट को खतरनाक साबित करने के लिए अमेरिका में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी चेयर द्वारा मौत की सजा दी गई, जिसमें एसी करंट का इस्तेमाल किया गया था ताकि वह बदनाम हो जाए। लेकिन एडिसन की कोई चालबाजी नहीं चली और एसी करंट डीसी पर भारी पड़ गई।